कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2 से लिया गया पाठ है लघु कथाएं, जो द्वितीय सत्र अर्थात सेकेंड टर्म में आने वाला पाठ है। इस पाठ के अंदर 4 अंश दिए गए हैं। पहला है शेर, दूसरा पहचान, तीसरा 4 हाथ और चौथा साझा। तो प्रस्तुत वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पहचान। प्रस्तुत पाठ असगर वजाहट के द्वारा लिखा गया है। पाठ पर आते हैं। पहचान, अंश का नाम दे रखा है। ठीक है, पहचान का अर्थ क्या होता है कि आप कौन हैं, आपकी क्या पहचान है, आप कहाँ रहते हैं, किस स्थान से संबंध रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहचान है। जैसे आपके आईडी में, वोटर आईडी कार्ड में या आधार कार्ड है, वो आपकी पहचान है कि आप कहाँ से जो है संबंध रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि आपकी क्या पहचान हो जाती है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में राजा को दिखाया गया है, अर्थात राजा क्या होता है, एक जगह का राजा है। ठीक है, और उसको क्या करा है, उत्पादन के सभी साधनों का अधिकारी बन जाता है, जनता को स्वर्ग जैसा जीवन देने का झांसा देता है, जनता को एकजुट होने से रोकता है। अर्थात हर राजा का केवल एक यही उद्देश्य होता है, क्या, सारे साधनों का राजा तो वही बना रहेगा, क्योंकि हमारे जो है राज्य का या राष्ट्र का या पूरे देश का जो है एक ही राजा है, और वो एक राजा है। यहाँ पे एक जगह का एक राजा दिखाया गया। अब राजा जो है उस जगह के अंदर हर चीज़ का अधिकारी केवल राजा कहलाएगा और कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, अब राजा क्या करता है, जनता जो है उसके विरुद्ध ना जाए, इसके लिए वो क्या करता है, जनता को क्या क्या झांसा देता है कि भाई जनता को स्वर्ग जैसा जीवन देने का। जैसे होता है ना, यहाँ पे वोटिंग के लिए शुरू हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जो मंत्री होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि जनता को जो है, जनता के उद्धार की बातें करते हैं वो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे राजा भी यही कार्य करता है। वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा जो है राज्य दे दूंगा, पर बशर्ते इनको क्या करना पड़ेगा, जनता को राजा का साथ देना पड़ेगा। और राजा का क्या होता है, यहाँ पे राजा जनता को एकजुट होने से रोकता है। अर्थात जनता अगर एक हो जाएगी तो क्या होगा कि जनता जो है वो एक दूसरे के साथ होगी और राजा के विरुद्ध हो जाएगी, और राजा उस राज्य पे अपना अधिकार चाहता है, और वो चाहता है हर चीज़ पे, हर वस्तु पे जो उस जगह की है उस सब का अधिकारी राजा ही है। देखो, कहने को तो राजा ही अधिकारी है, पर जनता अगर राजा के विरुद्ध चली जाएगी तो राजा का राजपाट जो है वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए राजा को इस तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनता राजा की बातों पर विश्वास कर उसके इशारों पर नाचने लगते हैं। देखो, एक छोटा सा आम आदमी जो है वो राजा से पंगा तो ले नहीं सकता, किसी भी तरीके से लग सकता, वो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, भले ही राजा सही है गलत है जो भी कर रहा है, हमें उसकी बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनता भी यही करती है, राजा की बातों पर विश्वास कर लेती है और उसके इशारों पर नाचने लगती है। अतः जनता बेवकूफ़ बन राजा के स्वर्ग सिद्धि की पूर्ति में लग जाती है। ठीक है, राजा क्या करता है कि जनता को बोलता है कि भाई मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दूंगा, तुमको स्वर्ग जैसा यहाँ पे जीवन मिल जाएगा, तुम मेरे लिए ये कार्य करो। और राजा के कहने पर जो है सारी की सारी जनता उसके कार्य करने लगती है। पर अंततः क्या होता है, यहाँ पे राजा का जनता से किसी भी तरीके का कार्य कराने का उद्देश्य राजा का केवल एक होता है, वो क्या होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। राजा लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और जनता से अपने कार्य करा रहा है। ठीक है, पाठ की व्याख्या कर लेते हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। ठीक है, अर्थात देखो, जिस तरीके के पंडित जी कहते हैं ना कि आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे राजा ने कह दिया सब लोग अपनी आंखें बंद करें। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपके मन को शांति मिलेगी। अब राजा ने जनता को ये बात कह दी कि भाई शांति के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है। लोगों ने अपनी आंखों में पट्टियाँ बांध ली, अर्थात अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब आंखें नहीं खोलता कोई भी, यहाँ पे आंखें बंद करके सब कार्य कर रहे हैं ताकि मन को शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता के विरुद्ध तो आप जाओगे नहीं। अगर राजा ने कहा है कि आपको ऐसा करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती रही है। अब सारा काम वो जनता कर क्या रही है, वो राज्य के उद्धार के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, और करवा कौन रहा है, राजा करवा रहा है। अब आंखें बंद करके कोई कार्य कैसे कर सकता है, परंतु कोई माहिर होगा तो किसी भी कार्य को करने में जब आप माहिर हो जाते हैं, आपको उसकी आदत हो जाती है उस कार्य को करने की रोज़ रोज़, तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जो हैं आंखें बंद करके अपना अपना कार्य लगते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक अच्छा होने लगा। अर्थात काम में जो है बहुत मुनाफा हुआ, बहुत अच्छा कार्य लोग कर पाए, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटका ही नहीं, आंखें बंद थी और आपका ध्यान कहाँ था, बिल्कुल अपने कार्य के ऊपर था। तो इसलिए जो है मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पहले की तुलना में। अब आगे क्या होता है, फिर राजा को जो है, अब देखो एक लालच मिल गया उसको, केवल आंखें बंद कराने से उसको क्या हुआ, अच्छा खासा फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, दूसरा हुक्म निकाल दिया। दूसरा हुक्म वो क्या निकालता है कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ सीसा डलवा लें।
अर्थात ये पिघला हुआ शीशा क्या होता है, पिघले हुए लोहे का जो होता है ना कुछ लिक्विड सा, वो चीज़ें जो है पिघला हुआ लोहा जो है वो अपने कानों में डलवा लो। अर्थात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने आंखें बंद कर ली वैसे ही आपको सुनना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए राजा ने क्या किया कि लोगों के कान भी जो है बंद करवा दिए। अब जैसे आंखें बंद होने पर उसको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, अब ऐसे ही अगर कान बंद हो जाएंगे तो फिर भी उसको तो फ़ायदा ही होना था ना। तो यही उसने किया कि अब लोग जो है सुनेंगे भी नहीं, तो बिल्कुल उनका ध्यान जो है वो कार्य पे लगा रहेगा। और राजा ने ये कहा कि क्योंकि सुनना जीवित के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, अर्थात बहरे अंधे लोग भी तो जिंदा रहते हैं। तो आंखें बंद कर ली तो आपने अच्छा काम कर दिया। अब अगर कान भी बंद कर लोगे, कान से आपको सुनाई नहीं देगा, तो फिर भी आप जी तो सकते ही हो ना। तो आपको अपने काम पे ध्यान देने के लिए आपको अपने कान और आँख दोनों ही बंद करने पड़ेंगे। और लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। अर्थात पहले आंखें बंद करने से मुनाफा हुआ, दूसरा कान बंद करने से भी मुनाफा हो गया, मतलब उसको प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता जा रहा था। अब राजा जो है बेवकूफ़ों की तरह इस तरीके के कार्य प्रजा से करवाए जाते थे और जनता को जो है वैसा करना भी पड़ रहा था। जनता ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि राजा का हुक्म है और राजा का हुक्म मानना ही जनता के लिए अनिवार्य है। जनता विरोध तो प्रदर्शित कर ही नहीं सकती थी, इसलिए जनता ने उस कार्य को सुनती गई और मानती गई। फिर हुक्म ये निकाला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा ले, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा के लिए बाधक है। अब देखो लोग आसपास काम कर रहे हैं, आप बातें करोगे, एक दूसरे को देख तो रहे नहीं हो और कानों से कुछ सुनाई भी देना। तो यहाँ पे राजा ने क्या अब संदेश निकलवा दिया कि अपने होठ भी सिलवा लो, मतलब आप मुंह भी बंद कर लो। ठीक है, लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए। अर्थात जो पहले आपने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया, अब होठ भी सिलवा लिए गए। तो अब क्या हुआ, लोगों ने सस्ती दरों पे, अर्थात जिस तरीके से काम करने के लिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी ना कि आपको ऐसा होना चाहिए, तो वैसा वैसा आदमी करता गया। तो यहाँ पे भी जनता ने क्या किया, राजा के पास काम करने के लिए उन्होंने सस्ती दरों पे अपने होठ भी सिलवा लिए। और फिर उन्हें पता लगा कि अब वह खा भी नहीं सकते, अर्थात बेवकूफ़ी की तरह उन्होंने अपने होठ तो सिलवा लिए, परंतु अब उन्हें पता चलता है कि वो खाएंगे पिएंगे कैसे। लेकिन खाना भी काम करने के लिए आवश्यक नहीं माना गया। अर्थात आप जैसे भरपूर तरीके से आप खाना खाते हो, तो होठ सिलवाने के बाद राजा ने यह भी कह दिया, जैसे जीना भी जीने के लिए सुनना ज़रूरी नहीं है, काम करने के लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है। इसी तरीके से उसने कह दिया कि भाई खाना भी ज़रूरी थोड़ी है, आपको तो काम से मतलब होना चाहिए, तो आप आराम से बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो। तो लोगों ने यही किया, अब बंद होठों से भी वो कार्य करें। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, राज्य कैसा है, हमारी आँखें बंद है, हमें नहीं पता हमारा राज्य कैसा है, कितनी तरक्की कर दिया। हमारे कान बंद है, हमें नहीं पता हमारे राजा ने तरक्की की क्या की। पर हाँ, यहाँ पे ये बता दिया गया कि राजा ने तो दिन प्रतिदिन प्रगति करती, अर्थात यहाँ पे यही बताया गया था कि राजा जो है अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहा था और वही हुआ। राजा का जो है, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ती रही, परंतु जनता कहाँ है, इस बारे में जनता को कुछ नहीं पता। परंतु जनता को ये तो कहा गया था ना कि भाई आपको जो है मैं स्वर्ग दिलवाऊंगा, आपको इस राज्य को मैं स्वर्ग बना दूंगा, आप बस मेरे कहने से चलो, जो मैं कह रहा हूँ वो करते रहो, काम करते रहो। जनता ने पागलों की तरह वही किया जो राजा ने कहा। अब वो जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, जो राजा कहेगा वो करेगा ही, पेट भरने के लिए उसे कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो उसने अपने आँख, कान और मुंह तीनों चीज़ें बंद कर दी। फिर एक दिन खैराती रामू और छिट्टू, ठीक है, अर्थात यहाँ क्या है, ये तीन यहाँ पे पात्र बताए गए हैं। ठीक है, इन तीनों ने क्या सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। अर्थात इनको क्या लग रहा है कि हम जिस स्थान पे हैं, हमारा जो ये पूरा का पूरा राज्य है, ये स्वर्ग हो गया होगा, क्योंकि हम इतने समय से अपने आँख, कान और मुंह बंद किए गए कार्य करे जा रहे हैं और कार्य में कुछ ना कुछ तो तरक्की हुई होगी। तो हमारा राज्य, राजा ने हमसे वादा किया था कि वो हमको जो है क्या करेगा, स्वर्ग जैसा राज्य बना के देगा। तो राजा ने अब ये कार्य कर लिया होगा, क्योंकि हमने उसकी पूरी की पूरी बातें मानी है। ठीक है, तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने अपने सामने राजा दिखाई दिया, पर वे एक दूसरे को ना देख सके। अर्थात देखो बेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि देखो आंखें खोलते ही उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे राजा तो है, ठीक है, परंतु ये जो जनता थी, ये जो लोग थे जिन्होंने अपने आँख, कान, मुँह बिल्कुल बंद कर दिए थे, वे लोग एक दूसरे को ही नहीं पहचान सके। उनकी पूरी की पूरी पहचान खो चुकी थी और अब वो किस स्थिति में आ चुके थे, वो सिर्फ गुलाम बन चुके थे। किसके? राजा के। वे केवल राजा के गुलाम रहे, उनकी पहचान खो गई, उनकी पहचान खो गई। अब वो कौन है? देखो, इतने वर्षों बाद अगर आप आंखें खोलते हो, आपको कुछ नहीं पता आपके सामने कौन व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति जो है वो उसका स्टाइल बदल जाता है,
वो उसके अंदाज़ बदल जाता है। तो आप वैसे ही नहीं पहचानोगे, तो इतने दिनों बाद आप किसी से मिलोगे, किसी से बात करोगे तो आपको वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे इन्होंने जब आँख खोल के देखा तो इन्होंने क्या पाया कि तरक्की केवल राजा ने की है, इन सब ने क्या किया है, इन सब का तो नुकसान हो गया। इन्होंने तो अपनी पहचान ही खो दी, अर्थात किसी दूसरे के आने में, किसी दूसरे के अर्थात किसी भी व्यक्ति में, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे राजा के उदाहरण से दिया गया है, राजा का उदाहरण लिया गया है यहाँ पे कि राजा ने क्या किया है, प्रजा को अपना केवल गुलाम बना लिया कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा राज्य दूंगा। तो इस बीच क्या हो गया, सभी लोग अपनी पहचान तो खो गए, बन के कौन सामने आया, प्रतिष्ठा किसको मिली, केवल राजा को मिली। राजा ही अपना राज्य जो है स्थापित कर पाया और जनता ने अपनी पहचान को बिल्कुल ही खो दिया। जनता खत्म हो गई, जनता की पहचान खत्म हो गई और एक पहचान आदमी बना पाया और वो कौन है, वो केवल राजा है।